जायज़ होंगे। भाई ने पूछा कि क्या औरत मज़ारात और कब्रिस्तान में जा सकती है। देखें, औरत के लिए वैसे तो ये पहले समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से रोका था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि इससे इंसान को नसीहत हासिल होती है। और जब नबी करीम, अब ये सरकार का हुक्म है, इसमें ना मर्द की तख़सीस है ना औरत की तख़सीस है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई हुक्म आ जाए जिसमें ख़ास औरतों को या मर्दों को मुखातब नहीं किया, तो हुक्म दोनों के लिए होता है, गोया कि इजाज़त दोनों के लिए है। इस किस्म की हदीसों से इजाज़त नज़र आती है कि औरत मज़ार पे भी जा सकती है, कब्रिस्तान में भी जा सकती है। लेकिन फ़ुक़हा ने ज़रूर बयान फरमाया कि चूँकि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया था कि फ़ितन ज़माना की वजह से औरतें मस्जिदों में जमाअत के लिए हाजिर नहीं होंगी, तो जो जमात वाजिब थी उससे औरतों को रोक दिया, क्योंकि ज़माने में फ़ितना है। तो कब्रिस्तान जाना और मज़ारात पे जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, यानी जाएँ तो सवाब हो सकता है, अच्छी नीयत के साथ जाएँ तो सवाब मिल जाए, वरना ना जाना कोई गुनाह नहीं है। तर्क जमात तो फिर इसमें कोई गुनाह का पहलू था, लेकिन फितने की वजह से जब उसको सहाबा किराम ने मना कर दिया तो ये मुस्तहब काम तो बदरजा औला मना होगा। लिहाजा फ़ुक़हा ने इरशाद फरमाया कि औरतें अपने घर से ही इसाले सवाब करें, कब्रिस्तान और मज़ारात ना जाएँ। लेकिन अगर कोई बहन जाती हैं और क़ुयदात शरइया का लिहाज करके जाती हैं तो हम उस हाज़िरी को नाजायज़ हराम नहीं कह सकते हैं। वो शरई क़ुयदात क्या हैं? नंबर 1, अपने महरम के साथ जाएं, और शोहर है तो उनकी इजाज़त से, माँ बाप है तो माँ बाप की इजाज़त से जाएं, बापर्दा तरीक़े से घर से निकले, रास्ता पुरअमन होना चाहिए, कोई इज़्ज़त वगैरह का या लूटने का अंदेशा ना हो। इसी तरीक़े से जहाँ पर वो जा रही हैं जिस मकाम पे, वहाँ औरतों मर्दों का इख्तिलात ना हो, मिलते हुए ना हो, बेपर्दगी नहीं होगी, एक साथ घुस रहे हैं दरवाजे में और करीब करीब है, ऐसा नहीं। अगर औरतों का दरवाज़ा अलहदा है, मर्दों का अलहदा है, अलहदा बैठेंगे और मर्दों से आमना सामना नहीं होगा, तो फिर इन शराइत के साथ, अच्छा फिर ये भी फ़ुक़हा ने लिखा कि वहाँ जाकर रोना पीटना ना करें या अदब में हद से आगे ना बढ़ें। जैसे कि उलमा ने हाज़िरी मज़ार का तरीक़ा यह बयान किया कि आप कदमों की तरफ से आएँ। यह हदीस में भी सरकार ने फरमाया सर की तरफ से ना हो कि इससे मुर्दा पलट के यूँ देखता है तो उसको अज़ियत होती है, तो कदमों की तरफ से आएँ और इस तरह सीने के सामने खड़े हो जाएं उस साहिब मज़ार की कि हमारी पुश्त कमर की तरफ हो और हमारा चेहरा उनके सीने की तरफ हो, और 4 कदम के फासले पे खड़े हों। जो आपने कुरान पाक वगैरह पढ़ना है पढ़ें, जो आप इसाले सवाब करना चाहते हैं, जो बरकत के लिए पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगें और बस ऐसे पलट आएँ। उलमा ने मना किया है कि कब्र को हाथ लगाया जाए, कब्र को चूमा जाए या और किसी ऐसे फ़ेल का इर्तिकाब, बल्कि अदब यही लिखा है कि 4 कदम के फासले पर रहें। जैसा उन बुजुर्ग की ज़िंदगी में उनसे दूर अदबन रहते हैं, ऐसे उनके मज़ार से भी फासला रखा जाए। तो इन क़ुयदात का लिहाज करके अगर कोई बहन जाती हैं तो बहरहाल जाना जायज़ है, लेकिन अफजल यही है कि वो अपने घर से ही ईसाले सवाब करें। और ये जो एक हदीस बयान की जाती है कि जो औरत अपने घर से मज़ार की, कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए निकले तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, ये फ़रिश्तों की लानत होती है, ये हदीस इसी चीज़ के साथ मुक़य्यद की गई है कि जब वो औरत क़ुयदात शरइया के ख़िलाफ़ निकले, बेपर्दा निकले, रास्ता पुरफितन हो, वहाँ औरतों मर्दों का इख्तिलात होगा, ये कब्र पे जाके रोएंगी, पीटेंगी, चिल्लाएंगी या बेअदबी में हद से आगे गुजर जाएंगी, तो इन पर अल्लाह की लानत होगी। वैसे नहीं है। औरत कब्रिस्तान में जाना जायज़ ही नहीं है। कब्रिस्तान में अपने शौहर की कब्र पे जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती है। क्या करेगी जाकर? नहीं, वैसे मुझे आप बताएं, अगर कब्र पे चली भी जाए क्या होगा? माँ सिवा इसके कि औरत फरियाद करेगी, वाबैला करेगी, रोएगी, पीटेगी, गुनाहगार होगी और उसको भी गुनाह करेगी, गुनाहगार अजाब का ज़रिया बनेगी। क्यों? इन्नल मय्यित युअज़्ज़िबु बिबुकाइ अहलिही, अल्लाह ने फरमाया जब ये मातम करते हैं तो मय्यत को भी अजाब होता है। कि तुमने उनको मना क्यों नहीं किया, दीन क्यों नहीं सिखाया? वो औरतों को जाना मना है। वो एक तारीख़ी वाक़या, अल्लाह आलम सच्चा है गलत है, एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर रहा था, देखा कि एक बड़ी नौजवान खूबसूरत औरत है और पंखा लेके कब्र के ऊपर खड़ी है, पंखा कर रही है। वो दिल में बड़ा खुश हुआ, देखा यार इस दुनिया में भी ऐसी बावफा औरतें हैं, अल्लाह आलम उसका खामद है या मसलन भाई है या बाप है कि कब्र पर भी पंखा कर रही है। तो वो करीब गया, उसने कहा कि ये किसकी कब्र है? उसने कहा मेरे खामद की है। तो उसने कहा बड़ी वफादार हो तुम, पंखा कर रही हो। और उसने कहा नहीं, वफा की बात नहीं, मुझे खामद ने कहा था कि दूसरी शादी करने से पहले मेरी कब्र सूखने देना, मैं जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ।
हमारी फैमिली हनफी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है जहाँ औरतों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि आग के नज़दीक औरतें भी इबरत के लिए कब्रिस्तान जा सकती हैं। इसकी दलील क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं कि हमारे भी हमेशा से हनफी रहे हैं, लेकिन हमेशा औरतें जाती रही हैं। अनफी भी कोई एक नहीं ना पाई मेरे, अनफी भी तो बेशुमार, या फिर ये लोग ऐसे हैं कि जो बाकायदा किसी उलमा के ज़रिए असर हैं। हाँ जी, आपकी फैमिली हनफी बरेलवी थी, हनफी देवबंदी थी? मतलब है तो बरेलवी टाइप। हाँ, तो बरेलवी, तो हमजा बरेलवी साहब तो मज़ारात पे जाने के मुखालिफ हैं, उन्होंने किताब लिखी है बाकायदा मज़ारात की पे। और मैं अक्सर अहले हदीसों को छेड़ता हूँ कि आपकी और बरेलवियों की एक बात कामन है कि औरतें नहीं कब्रों पे जा सकती। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं, नबी इस्लाम का मौक़िफ़ है। अच्छा, सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें, रिसर्च पेपर नंबर 1। इसमें मैंने कब्रों पे हाज़िरी के हवाले से हर चीज़ एड्रेस कर दी है। इसी में आपको हदीस भी मिल जाएगी सही मुस्लिम की, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2259 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। ठीक होगा जी। और इसके अलावा भी सही मुस्लिम में 2256 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऊपर तले 8-10 हदीसें हैं, ये भी सही मुस्लिम में। अम्मा आयशा कहती हैं, एक रात आप मेरे साथ लेटे हुए थे, रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक बिस्तरे से उठे, बकीए गरकत कब्रिस्तान चले गए और आपने 3 दफ़ा यूँ हाथ उठा के वहाँ दुआ की और फिर वापस आए। कहते हैं मैं पीछे पीछे गई, लेकिन मैं भी पहले ही वापस आके बिस्तरे पे लेट गई ताकि नबी इस्लाम को ना पता चले, सांस फूला हुआ था। आपने फरमाया कि आयशा, तुमने गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे ख़यानत करेंगे, यानी तुमने ये समझा मैं किसी और बीवी के पास चला गया हूँ। तो आयशा, मुझे सच सच बताओ, तुम क्या मेरे पीछे आई थी? और अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे अल्लाह तो बता ही देगा। इल्म गैब भी क्लियर हो गया, अल्लाह तो मुझे बता ही देगा। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं गई थी। तो फरमाया कि मैं जब लेटा तो जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो मैं रात को उठ के कब्रिस्तान गया और 3 दफ़ा हाथ उठा के दुआ की। सईदा आयशा ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं जाऊँ या हम लोग कब्रिस्तान जाएँ तो हम क्या दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तुम पर सलामती हो ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, मर्द औरत इस कब्रिस्तान में जो दफन हो, हम हमारे अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं और हम भी मर के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। ये दुआ सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सईदा आयशा को आपने ये तालीम फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ूँ? तो आपने फरमाया तुम ये पढ़ना। इससे क्या पता चला कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। लिहाजा ये सऊदीया वालों ने जो बकीए गरकत कब्रिस्तान के बाद लिख के लगाया औरतों की हाज़िरी मना, ये बिल्कुल खिलाफ़े सुन्नत है और वो औरतों को नहीं जाने देते कब्रिस्तान। गलत है, गलत काम कोई भी करे गलत है। क्यों? ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना ये बाबों की बात होगी ना वाबी सो कार्ड बात होगी, ये इल्मी किताबी बात होगी। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदा अपने भाई की कब्र पे गई, जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनकी कब्र पे गई, वहाँ पे जाके अशार भी पढ़े। और इमाम तिर्मिज़ी एक हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो ज़वारुल क़ुबूर करती हैं, कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। फिर साथ ही इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा इस हदीस के अंदर, ये सारी हदीसें आपको मिशकात की पहली जिल्द में ना कब्रों की ज़ियारत वाले चैप्टर में मिल जाएंगी कंबाइंड फॉर्म में। इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा ये हदीस मनसूख है, क्योंकि जब आपने आम इजाज़त दे दी कि कब्रों पे जाओ आखिरत की याद आए तो ये हदीस मनसूख होगी। और ज़वारुल क़ुबूर से मुराद है कसरत से, अगर कभी कभार औरत चली जाए तो जायज़ है, लेकिन मज़ारों पे नहीं, कब्रों पे। मज़ारों पे तो मर्द भी नहीं जा सकते, क्योंकि मज़ार तो नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, तो मैं मना करता हूँ कब्रों पर इमारतें बनाने से, कब्रों को पक्का करने पे, उनसे बैठने से। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2245। बाकी आप मेरा कब्रें, मज़ारात, गुंबद खज़रा ये लिखें यूट्यूब पे, मेरे क्लिप कई एक क्लिप खुल जाएंगे माशाल्लाह, लाखों लोगों ने वो क्लिप देखे हैं, गुंबद खज़रा वाला क्लिप, ये सारी चीज़ें। तो औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं और कब्रिस्तान पे आप हाथ उठा के दुआ भी कर सकते हैं। आप कब्र वाले से नहीं मांग रहे, अल्लाह से मांग रहे हैं। किबला रुख होके हाथ उठाएं। नबी इस्लाम ने मुस्लिम शरीफ में 10 हदीस हैं, हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह से की, उसके बाद चेहरे पे हाथ भी फेरें
अल मुस्तदलिल हाकिम में सही सनद के साथ है, तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। ये अबू दाऊद में भी है, वो रवायत कमज़ोर है, मुस्तदरक की रवायत सही है कि और नमाज के बाद भी आप अपनी इंडिविजुअल दुआ हाथ उठा के करें, ये अफजल है। उसके बाद चेहरे पे हाथ फेरना भी ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि इजमाए उम्मत है। ये तो सऊदीया के चंद मौलवियों ने ये काम शुरू किए हैं और वो कहते हैं कि जनाब चेहरे पे हाथ फेरना साबित नहीं है। अबू दाऊद में ज़ईफ़ रवायत है कि नबी इस्लाम फेरते थे, लेकिन इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 609 नंबर असर है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों दुआ के बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरा करते थे। और अमली तवाफ्तर है, पूरी उम्मत फेरती है। ये तो हदीस से बड़ी दलील है। जब सारी उम्मत ये काम कर रही होगी तो हदीस से तो दलील की ज़रूरत ही नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। सऊदी वालों ने खामखा एक इख्तलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जो अहले हदीस हैं उन्होंने जो नमाज नबवी छापी है दारुस्सलाम वालों ने, उन्होंने यही रवायत लिखी 609 अल अदबुल मुफरद की और कहा है कि बिल्कुल ये सही है, सुन्नत है, चेहरे पे हाथ फेर सकते हैं। बल्कि मैं आपको शुगल की बात बताऊं, सऊदीया से कोई चंद साल पहले की बात है, एक भाई ने मुझे कहा हमारे एक शेख हैं यहाँ पे सऊदीया में, मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, मक्का में भी हमारे स्टूडेंट्स वीडियोज़ के एतबार से जो है वो सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो हदीस भेजे, मैंने अरबी वर्डिंग उसकी भेजी। शेख ज़ुबैर साहब ने मिशकात की दूसरी जिल्द में दुआ वाले चैप्टर के जो हदीस है ना अबू दाऊद वाली के नबी इस्लाम चेहरे पे हाथ फेरते थे, उसके नीचे लिखा ज़ईफ़ है, लेकिन साथ ही फुट नोट पे लिखा सही सनद है अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से कि वो चेहरे पे हाथ फेरते थे, और वो रवायत बिल्कुल सही है और बुखारी की सेहत के ऊपर सही है। तो जब उनको हदीस बताई उन्होंने कहा नहीं ये तो ज़ईफ़ है, इसमें फ़लाँ रावी ज़ईफ़ है। मैंने मकतबत शामिला में उस रावी से सही बुखारी में 12 रवायतें निकाली उसी सनद के ऊपर, और उसको कहा कि ये इसको प्रिंट निकाल के दे मौलवी को। उसको कहा बुखारी की भी 12 हदीसें ज़ईफ़ साबित कर, उसी सनद पे अल-अदबुल मुफरद पे है चेहरे पे हाथ फेरने वाली। तो मौलवी तो पता है तो ज़िद्दी होता है, मनिया नहीं लेकिन ठप्या गया, लाल रुमाल वाला खामोश हो गया, कहना कौन उथू कट के भेजता है। एक बंदा है थे अल्लाह ने छड़िया जो ना वाबी है ना बाबी है, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। इल्मी किताबी। अगला सवाल तो इसमें कवर हो गया जी, कवर हो गया। चलें ये करामत हो गई जी। अली भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आप हमेशा आयात और हदीस के रेफरेंसेस देते हैं, मगर कभी कभी उनके इंटरनेशनल नंबर नहीं बताते। बराए मेहरबानी अपलोडिंग से पहले वीडियो में ही ऐड कर दिया करें तो आसानी होगी, या कोई बुक बता दिया करें। बुक तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये आज तक मैंने हदीस कभी हदीस की किताब के नाम के बगैर नहीं बताई। एक बुक है तो ये मिशकात शरीफ, आप 3 जिल्दों में डाउनलोड कर लें ahlesunnatpak.com से। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और कई 13 के करीब किताबों के ये नोट्स हैं। ये आप डाउनलोड करें, 18 MB की 3 फाइलें आपको फ्री डाउनलोड कर लें ahlesunnatpak.com से। इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ आपको इसमें हदीसें मिल जाएंगी। ठीक होगा जी। तो बाकी इंटरनेशनल नंबर चूँकि अक्सर मैंने पूरे मसला नंबर रिकॉर्ड कराए हैं, मेरे रिसर्च पेपर हैं उनमें नंबरिंग बताई हुई है। ये फिलबदी गुफ्तगू होती है, इसमें जो नंबर याद होते हैं वो बता देते हैं, नंबर ज़रूरी नहीं है। मैं हदीस के जो अल्फाज बताता हूँ इस्लाम 360 में वो लिखा करें, सर्च के ऑप्शन में जाएँ आपको मिल जाएगा। जब मैं मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, अबू दाऊद, तिरमिज़ी बता देता हूँ तो इतना थोड़ा है, तो रेफरेंस तो हो ही जाते हैं। बाकी अपलोडिंग से बगैर पहले ये कुछ करना, ये इतनी बड़ी एडिटिंग है कि इसके लिए पूरा एक ऑफिस और कई बंदे चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने तो वीडियो फ़ौरन अपलोड करनी होती है, और ऑलमोस्ट हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको नंबरिंग पता है, वो आपको व्हाट्सएप नंबरों पर रब्ता करें, वो बता देते हैं और आसानी से आप